राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, एक नई सीख और नई स्टोरी के साथ आप लोगों के बीच में। दोस्तों, हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता लाइफ में। अगर ऊपर वाला कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। ऐसे एक कहानी के माध्यम से कुछ समझते हैं। ईश्वर की योजना। ईश्वर की योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर ही होती है। लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो चाहिए, जिसका हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो हमें मिल तो जाता है, लेकिन कुछ ही पल में हमसे वो वापस भी चला जाता है। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। हम ईश्वर से कहने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ समय के लिए हमारा भरोसा ईश्वर पर से उठ जाता है, किंतु कुछ समय के बाद हमें ये एहसास हो जाता है कि जो हुआ वो हमारे लिए अच्छा ही था। ईश्वर की योजना हमसे अच्छी होती है। हमें यह बात समझनी चाहिए कि जो हमारे साथ हाथ से चला गया वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं था। ईश्वर ने जो कुछ भी किया वो सोच समझ कर ही किया है। एक छोटा सा 2 साल का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ में चूहे मारने की दवाई आ जाती है। बच्चा नादान था, वो नहीं जानता था कि ये चूहे मारने की दवाई, वो तो इस दवाई को चॉकलेट समझकर खुश हो रहा था। वो उसे खाने ही वाला था। उसकी माँ का ध्यान उस पर गया। माँ ने तुरंत बच्चे के हाथ में से वो चूहे मारने की दवाई छीन ली। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने के बावजूद भी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे दवाई छिपा के रख दी, क्योंकि बच्चा नहीं जानता था कि वो चॉकलेट नहीं चूहे मारने की दवाई है। पर माँ तो जानती थी कि वो चूहे मारने की दवाई है और ये मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। बच्चे को कुछ पल खुशी देने के लिए माँ उसे दवाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक थी। वैसे ही जब हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें कुछ पल की खुशी दे और फिर वो वापस चला जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। तभी हमें यही सोचना चाहिए कि हमें जो मिला था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, इस चूहे मारने की दवाई जैसा ही था। जैसे माँ ने बच्चे के हाथ से इस चूहे मारने की दवाई को ले लिया, वैसे ही ईश्वर ने हमारे हाथ में से वो ले लिया, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। कभी कभी हमें सही और गलत का फ़र्क इस नादान बच्चे की तरह पता नहीं चलता, पर जैसे माँ को तो पता चलता है, वैसे ईश्वर को पता चल जाता है। इसलिए हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा रख के ही हमारे हाथ में जो हुआ वो हमारे लिए बेहतर ही होगा। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा करता है, विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलती जरूर है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती इतनी भी बड़ी नहीं होती कि वह भगवान की कृपा दृष्टि से कभी छुप जाए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए होती, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपके लिए आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात क्यों न लग जाए। 2 प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर की स्थिति रखते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। प्रेम शरीर की सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ 2 हृदय मिल जाए वहाँ प्रेम होता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हैं और दूसरे पल में कुछ भी नहीं। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार मेहनत करे तो।
बदल जाओ वक्त के साथ, नहीं तो फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में सामान्य रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति की योग्य है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। निराश ना हो, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जैसा समुद्र के पार जाने के लिए नाव एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है और कुछ नहीं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में दर्शन देता है। खुद को जीवन के योग्य बनाना है सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर हो सकती है, लेकिन वह कभी किसी का साथ छल नहीं कर सकता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। चाहे वो व्यक्ति हो या वाणी किसी की। जो होने वाला रहता है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला होता है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चित जिनकी बुद्धि में होती है, उन्हें चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय न ज्यादा खुश हो न ज्यादा दुखी, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन आपके कर्म कभी आपको माफ नहीं करते हैं। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही देता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे साथियों।